नमस्कार, सलाम, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी। दोस्तों, इन दिनों झारखंड में दो टाइगरों की बहुत ही चर्चा है। एक कोल्हान टाइगर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दूसरे टाइगर जयराम महतो जो भावी मुख्यमंत्री हैं। टाइगर चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो इन दिनों इसलिए चर्चा में है कि वो अपनी पार्टी से खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो इसलिए चर्चा में है कि वो इन दिनों एकला चलो की राह पर है। एकला चलो राह पर क्यों है? दरअसल टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति के हॉट केक बन गए हैं। किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं, सुपरस्टार हैं ही। क्यों सुपरस्टार है कि इनकी सभाओं में भीड़ ऐसे उमड़ती है, युवा ऐसे दीवाने हैं कि इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए और इनकी बातें सुनने के लिए हर कोई इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। एकला चलो की राह पर इसलिए है कि ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, ना एनडीए गठबंधन के साथ जाना चाहते। ऑफर दोनों तरफ से है, डिप्टी सीएम बनाने का भी ऑफर है। लेकिन दोस्तों, जो भावी मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे? टाइगर जयराम महतो के तेवर से भी ये साफ झलकता है। और इनकी मांग कितनी दूर तक है, अब आप समझ सकते हैं कि झारखंड के युवाओं में तो इनकी दीवानगी है ही। झारखंड के युवा इनके पीछे दीवाने हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं इनसे। और युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी, महिला भी बेइंतहा प्यार करते हैं इन्हें, क्योंकि ये लोकल भाषा की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं, खतियान की बात करते हैं। और यही वजह है कि इनकी ख्याति झारखंड से निकलकर देश ही नहीं दुनिया भर में फैल रही है। कई देशों के लोग इनको मानते हैं। अब इनकी ख्याति देश के दूसरे राज्यों के भी नेता इनके प्रति दीवाने हो गए हैं। जी हाँ, आपको याद होगा कि टाइगर जयराम के साथ में झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी बनाए गए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चाय पीने की इच्छा जाहिर कर दी। दोस्तों, अब यह समझिए कि चाय आखिर क्यों पीना चाहते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। इसी से पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो का कद झारखंड की राजनीति में किस जगह पर पहुंच चुका है। झारखंड में टाइगर जयराम महतो का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि उनको करीब लाने के लिए तरह तरह की बातें हो रही है। पहले तो ये चर्चाएं भी चली थी, एक बार दोस्तों आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी के साथ में टाइगर जयराम महतो दिल्ली गए हुए हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई थी, ये बातें आई गई, खत्म भी हो गई। लेकिन अब जब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें चाय का ऑफर किया है, फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में वो आ चुके हैं। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि उनका कद, उनकी पार्टी का कद कहां पहुंच गया कि जो एक राज्य के मुख्यमंत्री उनके साथ चाय पीने की इच्छा जाहिर करते हैं, चाय पीना चाहते हैं। तो क्या आगे चाय पी पाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ में, या नहीं चाय पी पाएंगे? तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने बड़ा शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो मेहमान है और झारखंड की माटी में ये बातें हैं कि मेहमानों का सत्कार किया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ चाय पीनी भी चाहिए। लेकिन चाय कैसे पिएंगे? क्या बंद कमरे में पिएंगे? कहाँ चाय पिएंगे? तो इसको लेकर टाइगर जयराम महतो ने जो कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। कहीं हमारी लड़ाई एनडीए से होगी, कहीं इंडिया गठबंधन से होगी, और उस बीच हम लोग एक विकल्प बन के इस राज्य में आए हैं। तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हेमंत विश्वकर्मा आपको कहीं यूज तो नहीं कर रहा चाय? नहीं, ठीक है। अगर चाय पे जाएंगे भी तो मीडिया के सामने जाएंगे, कोई बंद कमरा नहीं होगा। सब लोग देखेंगे कि चाय का प्लेट कैसा था। अगर बाय द वे ऐसा, चूंकि मेहमान है, अगर एक मेहमान अगर प्रेस के माध्यम से अगर ये संदेश दे रहे हैं, तो मेहमान का स्वागत करना झारखंड की मिट्टी की पहचान रही है। लेकिन सर, उसकी आदत है धोखा देने की ना। ठीक है, हम लोग नौजवान हैं और इस उम्र में धोखे को बड़े अच्छे से बारीकी से समझते हैं, धोखा नहीं खाएंगे। दोस्तों, आपने सुना
कि टाइगर जयराम महतो चाय पीने के लिए तो तैयार है, लेकिन कैसे और कहाँ पिएंगे ये उन्होंने बता दिया कि सार्वजनिक रूप से पिएंगे चाय। यही पारदर्शिता दरअसल टाइगर जयराम महतो को युवाओं के करीब ले जा रहा है। साफ गोई से बात कहनी, हक की बात कहनी, लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाने का जो काम उन्होंने शुरू किया था, जो बीड़ा उठाया था, उसमें सफल भी हो गए हैं। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो कई बातों को लेकर अभी JBKSS जो उनकी समिति है, पहले अब जो राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्हें मान्यता मिल गई है उनकी कमेटी को, यानी झारखंडी भाषा क्रांतिकारी मोर्चा। दोस्तों, इसी बैनर तले इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। JBKLM को इस बार चुनाव चिन्ह अपना मिलेगा और इस बार वोटरों को बताने में भी काफी आसानी इन्हें होगी कि इनके पार्टी के कौन उम्मीदवार है। दरअसल दोस्तों, पिछली बार इनके जो समिति है इनकी JBKSS, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अलग अलग जगह पर उन्हें अलग अलग सिंबल भी प्राप्त हुए थे, जिससे वोटरों को बताने में काफी परेशानी हुई थी। लेकिन इसके बाद बम्पर वोट झारखंड के वोटरों ने इन्हें किया है। यही वजह है कि इनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं और लोग इन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन इस बार कितने जगह से चुनाव लड़ेगी, चूंकि मैंने पहले कहा कि अकेला चलो की राह पर है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं, तो मतलब अपने दम पर ही चुनाव पार्टी लड़ने जा रही है। अब कितने जगह पर चुनाव लड़ेंगे, तो अभी तक खुद टाइगर जयराम महतो ने बताया कि 60 से अधिक सीटों के लिए उनके पास आवेदन आ चुके हैं। जी, तैयारी इस बार हमारी पुख्ता है। कैडर्स बनाने की तैयारी है, बूथ मैनेजमेंट को तय करने की तैयारी है कि हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इस बार लोकसभा में जो हम लोगों में खामियां रही वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने आवेदन दिया था और आवेदन से हमें लगा कि शायद 60+ सीटों से आवेदन आया है, पूरे 81 नहीं आए हैं, तो जहाँ से आवेदन आया है वहाँ से तो लड़ेंगे ही। उसके बाद कुछ लोग ऐसे बेहतर नेतृत्व आ जाते हैं तो हम लोग सोचेंगे नहीं, 60+ सीटें हमारे पास हैं। बताते चले कि आवेदन तो खुलेआम बहुत सारे लोगों को दिया गया, लिया भी है लोगों ने, लेकिन अब प्रत्याशियों का चयन करना यही सबसे कठिन चुनौती है। तो दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि टाइगर जयराम महतो के जासूस प्रत्याशियों की जांच करेंगे। अब आप सोच रहे जासूस से जांच कराकर ये पहली पार्टी होगी कि जो टिकट दे रही है। तो दोस्तों, जासूस से जांच कराने की बात जो है वो थोड़ा अलग टाइप के जासूस हैं ये। दरअसल प्रत्याशियों की अच्छी छवि, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग और जो चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, जिनके पीछे जनता है, जिन्हें जनता पसंद करती है, वैसे लोगों का चयन होना है। लेकिन एक जगह से कई प्रत्याशियों के आवेदन आ जाने के कारण जो चयन की प्रक्रिया है, इसको लेकर कई तरह की चीजें अपनाई जाएगी JBKLM में। अब जासूस से कैसे जांच होगी, तो लीजिए खुद सुन लीजिए कि टाइगर जयराम महतो क्या कह रहे हैं। स्पष्ट जान लीजिए कि इस लोकसभा के चुनाव में आज JBKSS संगठन का ये विश्वास था कि लोगों ने झाड़ कर वोट देने का काम किया है। तो पुराने साथी अगर ग्राउंड में रहेंगे, सवाल यहाँ नया और पुराना का नहीं है, सवाल है निष्ठा का। हमारी पार्टी निष्ठा को तराश रही है। हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बगल के हैं, उनसे हमारे विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी एक दल तैयार किया था। उनके दल से लोग आते गए और दूसरे दल में जाते गए, उनको नाम मिला, पहचान मिला उनके दल से और सब भागते गए। तो हम लोग निष्ठा को चेक कर रहे हैं, उस निष्ठा के पैरामीटर में, पैमाने में वो फिट बैठेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। देखिए, चयन करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर है। सबसे पहले हमारी एक समन्वयक टीम है जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं। सबसे पहले वो टीम जो प्रभारी बने हैं उनकी एक टीम जाएगी और जितने भी आवेदन आए हैं विधानसभा से उन सबको बुलाया जाएगा और उनके बीच एक समन्वय स्थापित किया जाएगा कि इनमें से एक बेहतर चुन के आप दे दीजिए या फिर आप इनका समर्थन कर दीजिए। हम लोग एक समन्वय करने का प्रयास करेंगे। हम लोग सूची डायरेक्ट जारी करने वाले नहीं है। हम लोग एक समन्वय कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर मान के चलिए वहाँ कुछ बात नहीं बन पाती कोऑर्डिनेशन में, तो फिल्टर करके वो एक ग्राउंड रिपोर्ट देगी। ग्राउंड रिपोर्ट की वरीयता के आधार पर देगी कि अजय को
पहला चॉइस मिल रहा है, विजय को दूसरा चॉइस है और माने सलीम को तीसरा चॉइस मिल रहा है। उस वरीयता को लेकर वो स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे। स्क्रीनिंग कमेटी फिर से अपने एक बार दिमाग को अपने तमाम जो हमारे गुप्तचर हैं, जो हमारे सोर्स हैं, उनके माध्यम से पुनः एक बार उसको वेरीफाई करेगी, टेली करेगी कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोटेम प्रभारी जब गए तो उनके साथ उनका घुल मिल गए और उनके पक्ष में ले रहे हैं। तो फिर स्क्रीनिंग टीम फिर भी एक बार टेली करेगी, इंटरनल टेली करेगी और उस टेली करने के बाद वो अंतिम में संसदीय बोर्ड के पास आएगी। उसमें 7, 9, 11 माने मेंबर होंगे और वह पिछले 2 साल 2.5 साल के आंदोलन, उस व्यक्ति की पकड़, समझ, उसका प्रभाव, तमाम पैरामीटर्स को नापने के बाद, आकलन करने के बाद उसके नाम की घोषणा की जाएगी। आपने सुना कि उन्होंने ये बात कही है। दरअसल उनके कहने का सेंस ये है कि जो अच्छी छवि के लोग होंगे, जिनमें क्षमता होगी, जो निष्ठावान होंगे, जो वफादार होंगे, उन्हीं को ये टिकट मिलेगा। मतलब इस बार पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो गलतियां लोकसभा चुनाव के दौरान हुए थे उसे ये दूर करने की कोशिश में अभी से ही जुट गई है पार्टी। दोस्तों, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है तो कई चीजें भी सामने नजर आने लग रही है कि पुराने लोग क्या नाराज हो रहे हैं, क्या टाइगर जयराम महतो के बोलने का अंदाज जो है या जो उनको बोलने की शैली है उसे बदल देना चाहिए। तो दोस्तों, टाइगर जयराम महतो को पसंद भी लोग इसीलिए करते हैं कि वो बेबाक बोलते हैं और उनकी बातों में कई बार जो झारखंडियों ने जिस प्रकार से झारखंड अलग राज्य के निर्माण को लेकर, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में अपनी जानें गंवाई है, शहादत पेश की है, उसको लेकर जो उनमें गुस्सा है वो गुस्सा उनकी बातों में दिखता है और यही वजह है कि लोग उनको और ज्यादा करीब मानते हैं, अपने दिल के करीब मानते हैं। हमारे भाषणों में ही आक्रामकता होगी, हमारे भाषणों में तेवर होगा और उसी तेवर से जेबी केसस के जो साथी हैं ना, जो 200, 400, 800, 900, 1200 वोट लाते थे और जो लाख वोट लेकर आए हैं, वही बोली है, बिल्कुल वही बोली है कि पदाधिकारी हिल रहे हैं, यही बोली रहेगी, यही बोली है कि आज जेबी केसस खड़ा है। रांची से चुनाव लड़ चुके, लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन कर चुके, 1,32,000 वोट पहले ही बार में लाने वाले देवेंद्र नाथ महतो, वो भी चुनाव की तैयारी में है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पता नहीं उनके अध्यक्ष जो है जयराम महतो से कुछ खटपट चल रहा है, कुछ दूरियां हो रही है। यही वजह है कि कई लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें सिल्ली विधानसभा से टिकट नहीं भी मिल सकता है, जबकि पिछली बार जो लोकसभा में प्रदर्शन हुआ था इन्हें सबसे ज्यादा वोट सिल्ली विधानसभा से मिले हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक जो पहले जेएमएम में थे, जिन्होंने झारखंडी भाषा खतियान को लेकर ही पार्टी से दूरी बना ली, पार्टी छोड़ दिया, अमित कुमार महतो, वो भी जेबीकेएसएस यानी जेबीकेएलएम के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर जब पत्रकारों ने जयराम महतो से बात की तो उन्होंने क्या कहा, ये सुने। एक बात सामने आ रही थी अमित महतो की, क्या अमित महतो जेएलकेएम से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक बात नहीं हो पाई है। अगर इस पर आएगी तो जो हमारी कोर कमेटी तय हुई है, केंद्र कमेटी तय हुई है, तमाम संसदीय बोर्ड तय हुए, सब मिलकर एक रायशुमारी प्रकट करेंगे और उसमें जो बहुमत होगा, सबको अपना मत रखने का अधिकार रहेगा और जो बहुमत होगा उसके आधार पर हम लोग तय करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि हर मुद्दे पर, हर सवालों का बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखने वाला टाइगर जयराम महतो साफ गोई से कहते हैं कि उन्हें झारखंडियत पसंद है और उन झारखंड की जनता के लिए वो हर काम करना चाहते हैं। लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर एकला चलो की राह पर चल करके अपनी पार्टी को विजय बनाएंगे। और ये उम्मीद भी है, इनके चाहने वाले भी उम्मीद करते हैं कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग अभी से इन्हें देखने लगे हैं। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि डिप्टी सीएम का ऑफर इन्हें मिल चुका है। खुद इस बात को टाइगर जयराम महतो ने एक सभा में कही है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जो भावी मुख्यमंत्री होगा वो डिप्टी मुख्यमंत्री की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की क्यों कुर्सी लेना चाहेगा। अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी का प्रदर्शन होता है और जो उम्मीदें की जा रही है अभी से ही कि ये किंग मेकर के रूप में उभर चुके हैं, तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो तो ये किंग मेकर भी बने और हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे। तो चलिए दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे। आपसे एक गुजारिश है दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
अनुरोध है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दोस्तों, इससे हौसला मिलता है, बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।